और आपको ये पता होना चाहिए कि इन द कमिंग डेज, आने वाला जब युग आएगा, जब यीशु मसीह के साथ 1000 साल का जो राज्य है उसमें हम राज्य करेंगे। पहली बात, पौलुस अपनी पत्री कुरिन्थियों के पत्र में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करना है? क्या करना है? स्वर्गदूतों का न्याय करना है। अब आप बताइए कि हमको स्वर्गदूतों का न्याय करना है, हम न्याय के सिंहासन पर बैठे होंगे और स्वर्गदूत हमारे सामने होंगे, उनका न्याय हमें करना है। अब हमको अगर धाराओं का नहीं पता होगा तो हम न्याय क्या करेंगे? इसलिए वचन को खूब पढ़ लो, वचन का ज्ञान होना। हमें न्याय किसके हिसाब से करना है? वचन के हिसाब से करना है। हमें मनुष्यों का भी न्याय करना होगा, ऊपर स्वर्गदूतों का भी न्याय करना होगा। धर्मी लोग ही तो न्याय करेंगे। आपको पता है परमेश्वर के दास मूसा जब अकेला न्याय करता था तो उस पर भार ज्यादा हो गया, तो उसके ससुर ने उसको एक सलाह दी कि भाई तू एक काम कर, ऐसे तो तू दिन रात खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। ऐसा कर, तू एक काम कर, अपने में से कुछ पुरुषों को चुन ले जो छोटे मोटे न्याय करना जानते हो। और उसने ऐसा किया। वो एक परछाई है एक तरीके से कि आने वाले दिनों में जब हम ऊपर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो हमको भी कुछ काम मिलने वाला है। और वो कोई और काम नहीं है। ऊपर क्या काम है? स्तुति आराधना करना और जो काम और बाकी के हैं वो करना। तो सबसे बड़ा काम है कि हमको न्याय करना है। तो हम धरती पर न्याय प्रिय बने, क्योंकि परमेश्वर न्याय प्रिय परमेश्वर है। वो न्याय पसंद करता है। वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। तो वचन हमको सिखाता है, कल हमने इस बात को देखा था। और उसके बाद हम देखते हैं अपने भक्तों को वो कभी ना तजेगा, भक्तों को वो कभी नहीं भूलेगा, भक्तों को वो कभी छोड़ेगा नहीं। यहोशू 1:4 और 5 में परमेश्वर जब मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू के पास आया और यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है और अब मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और तुझे इनको आगे लेकर के जाना है। अभी मेरा दर्शन पूरा नहीं हुआ है। मैं इन इजराइलियों को मिस्र से निकाल के ले आया हूँ और अब मध्य में ये लोग हैं, ना अभी कनान पहुँचे, ना मिस्र से तो निकल आए लेकिन कनान नहीं पहुँचे। इनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और पढ़िएगा क्या लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। यहोशू 1:5। हाँ, 1 से पढ़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा जरा। यहोवा के दास हाँ मूसा की मृत्यु के बाद हाँ यहोवा ने उसके सेवक हाँ। यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ। इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हाँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात हाँ। जिस स्थान पर हाँ। तुम पांव धरोगे, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता वो हूँ। सब तुम्हारा हो जाएगा। आगे, जंगल और उस लाबानोन से हाँ। लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। अब 5वां पद मूल वचन है हमारा, देखिए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर द मिनिस्टर्स। जब परमेश्वर हमें काम देता है, हमें सेवा सौंपता है, तो हमारी रक्षा भी करता है। ऐसे ही लल्लू पंजू की तरह नहीं खड़ा कर देता वो। तो
तो आगे क्या लिखा है? जैसे मैं मूसा के संग रहा, क्या बोला प्रभु ने? जैसे मैं मूसा जैसा मैंने मूसा का साथ दिया वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आई नेवर लीव यू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने मूसा के साथ अपना साथ दिया, उसका मूसा के संग रहा इन द टाइम ऑफ मिनिस्ट्री, सेवकाई के दौरान परमेश्वर मूसा के संग था। दर्शन भी परमेश्वर ने मूसा को दिया और उसको उसके द्वारा बड़ा मिस्र में पूरा हलचल मचा दिया और इजराइलियों को निकाल के ले आया। अब परमेश्वर कह रहा है मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। क्या बोला? और ना मैं मैं तुझे तुझे कभी मनुष्य धोखा दे सकता है, रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं, आपकी पत्नी और आपका पति जिसने मरने जीने की कस्में खाई आपके साथ, 7 फेरे लिए आग के चारों ओर घूम के, वो तो धोखा दे सकता है। पर परमेश्वर जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में रचा बनाया, वो कह रहा है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना मैं तुझे को छोड़ूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा, मैं कभी तुझको भूलूंगा नहीं। परमेश्वर के वचन में यशायाह 49 और उसके 14-15 पद को पढ़ी। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। हाँ, ये मनुष्य का आरोप है। मनुष्य का आरोप क्या है? परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, अब तो वो हमारी सुध ही नहीं लेता है? जैसे पादरी के विषय में आप लोगों को शिकायत रहती है ना? अब तो राजू भैया हमसे पूछते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, हमारे घर भी नहीं आते हैं, हमारी सुधी भी नहीं लेते हैं। पहले तो बहुत सुधी लेते थे, अब नहीं लेते हैं, अब वो बदल गए हैं। आपको भी शिकायत रहती है अपने पास्टर से, लोगों को भी शिकायत है खुदा से। यहाँ खुदा से शिकायत है। सियोन का मतलब है खुदा के लोगों की खुदा से शिकायत है। क्या शिकायत है? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। अब मुझे बताइए, क्या ये शिकायत सही है? मेले में बच्चा गया माँ बाप के साथ, मेले में बच्चा गया माँ बाप के साथ, गुब्बारा दिखा, पुपाड़ी की आवाज़ आई, झूले की खनखनाहट हुई, भाग गया। बाद में रो रहा है, बोले क्या हो गया? बोले मम्मी पापा खो गए। क्या खो गए? अब आप ही बताइए, मम्मी पापा खोए हैं या वो खोया है? आरोप लगा रहे हैं यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। यहोवा ने त्यागा है या तुमने छोड़ दिया है? वो तो आज भी बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगी मेरी बेटी है? आज तो आई नहीं। कई समय से कई लोग नहीं आ रहे, उनकी राह देखता रहता है। प्रभु आए नहीं, आए नहीं, आज भी नहीं आया। क्या हो गया मेरे बच्चों को? मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कब बोलते हैं हम ये बातें? कब बोलते हैं ये बातें? जब हमारे काम नहीं बनते, जब हमारी दुआओं को उत्तर नहीं आता, जब हम ट्रबल में होते हैं, जब किसी सताव और परसिक्यूशन में चल रहे होते हैं, जब बोलते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसे ही प्रभु से शिकायत की कि प्रभु तूने तो मुझसे कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, उसने वीडियो दिखाई परमेश्वर को कि देख कि ये 4 पांव के निशान दिख रहे हैं, 4 पांव के निशान दिख रहे हैं। एक मेरे हैं, एक तेरे हैं। तू काफी समय तक मेरे साथ चला, लेकिन
चलते चलते अब देख, 2 ही पाँवों के निशान दिख रहे हैं, 2 ही पाँवों के निशान दिख रहे हैं। और ये वो समय जब मैं ट्रबल में था, मैं परेशानी में था, मैं तकलीफ में से गुजर रहा था, मैं बीमार था, मेरी परेशानियों के दौर में से मैं गुजर रहा था, तब तूने मुझे छोड़ दिया। तो परमेश्वर कहता है, बाहुले, ये तेरे पाँवों के निशान नहीं है, ये मेरे पाँवों के निशान है। तो मैं कहाँ गया? बोले मेरी गोद में था। इन द टाइम ऑफ ट्रबल वो हमें अपनी बाहों में लेकर, अपनी गोद में लेकर के चलता है, वो छोड़ता नहीं है। ये हमारा आरोप है कि उसने हमें छोड़ दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम पर क्लेश नहीं आएगा। क्लेश आएगा, लेकिन उस क्लेश के समय में परमेश्वर हमें अपनी गोद में लेकर के चलेगा। क्यों क्लेश आएगा? क्यों क्लेश आएगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है यह संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। किसके वश में है? इस संसार का हाकिम दुष्ट है, वो दुष्टता करता है। और यहां लिखा है कि तू मुझे भूल गया है। 15वें पद को पढ़िए। क्या ये हो सकता है? परमेश्वर ने एक सवाल किया, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता कोई माँ अपने जन्म दिए हुए बच्चे को भूल जाए, दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर, अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकता है। व्हाट है वंडरफुल। वो तो भूल सकती है। हाँ, वो तो भूल सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आपने कई बार छोटे बच्चों को, शिशु को झाड़ी के अंदर, ट्रेन के डब्बों में, बस के अंदर, कचरे के डब्बे में पाया होगा। कौन छोड़ गई? कौन सी माँ? जिसने जन्म दिया वो माँ क्यों छोड़ गई? समाज के अंदर, समाज में, समाज की वजह से, समाज का डर। क्या ये डर सही है समाज का? वो बच्चे को छोड़ जाती है सिर्फ समाज के डर की वजह से। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उस बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा जिसे मां छोड़ गई है, क्योंकि वो मेरे हाथों की रचना है। मैंने उसे अपने हाथों से बनाया है और उसका चित्र मेरी हथेली पर खोद कर बनाया है। He never leave you, he never forget you। वो आपको ना छोड़ेगा, ना कभी भूलेगा, ना वो आपको कभी धोखा देगा। हालेलुया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। फिर वहां लिखा हुआ है, देख, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग, 29 पद पढ़ो। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। अधिकारी होंगे। आप पृथ्वी के अधिकारी ऑलरेडी हैं, होंगे नहीं, आप हैं। आपको पता है परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी पे जो कुछ आपको दिखाई देता है, ब्रह्मांड में, यानी इस सृष्टि में जो कुछ आपको दिखाई देता है, उसको बनाकर उस पर किसको अधिकारी बनाया? किसको बनाया था? आदम को। आदम और हवा को अधिकारी बनाया। कहां लिखा है? उत्पत्ति 1:26 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ, अपनी समानता में बनाए, हाँ, और वे समुद्र की मछलियों, हाँ, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर हाँ,
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, अब ये बताइए क्या लिखा है? और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर, और सारी पृथ्वी पर पृथ्वी पर और अधिकार रखे। और तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। बस ऑलरेडी हम रूलर हैं, हम राज्य करने के लिए। हालेलुया। ये अधिकार ऑलरेडी हमारे पास था बोलना पड़ रहा है नहीं, था। अब वो अधिकार क्यों खो दिया? किसके पास चला गया? अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता का पाप जब जन्म लिया तो वो सारे अधिकार जो मनुष्य के पास थे, मनुष्य को ही शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया, किडनैप कर लिया। तो वो सारे अधिकार किसने ले लिए? शैतान ने ले लिए। कौन है शैतान? वो ऊपर से गिराया हुआ लूसीफर नाम का स्वर्गदूत। उसने मनुष्य को अपने अधिकार में कर लिया। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5 में क्या लिखा है? पढ़िए। धन्य है वे जो नम्र हैं, नम्र बनो, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी बनना है तो क्या बनना है? नम्रता, दीनता, हम्बलनेस। जो जितना हम्बल होगा वो उतने ही लोगों के दिलों पे राज करने लगेगा। गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के दिल पे राज नहीं कर पाता। नहीं, हाँ या ना? आप बहनें बताएंगे। वो तो ठीक है, तुम जो है लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे अपनी पत्नी को वश में करके रखते हो, लेकिन राज तो नहीं कर रहे हो। राज्य तो वो होता है जिसमें संबिशन होता है। यूं तो डंडा लेते हैं तो शेर भी वश में हो जाता है, नहीं? है? मेरी औरत मेरे वश में है, ऐसे मैंने बहुत सारे पुरुषों को बोलते हुए सुना है। मैं कहा काई से वश में है? काई से वश में करी हुई है? स्टिक से। उसको राज्य करना नहीं बोलते हैं, वो तो हिटलर था। हिटलर चाहिए वो, समझ में आई? नम्र लोग पृथ्वी के क्या बनते हैं? अधिकारी बनते हैं। नम्रता, दीनता जो है वो हमारे क्षेत्र को एक्सटेंशन देती है। समझिए बात को, हमारा वर्चस्व बढ़ाती जाती है। आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, उसका स्वभाव खराब होगा, दुकान पे क्या होगा? दुकान पे लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। दुकानदार अगर गुस्सैल हो तो वो बोलेंगे तेरा मक्खन तेरे पास रख, मक्खन पे बैठा रहे। तो कोई भी, जितनी नम्रता और दीनता धारण करोगे उतना ही आपका वर्चस्व एक्सटेंशन करता चला जाएगा। नम्रता और दीनता पृथ्वी के अधिकारी होने का सबसे बढ़िया चाबी है। यीशु मसीह के लिए एक बात लिखी है, उसकी नम्रता और दीनता में उसको न्याय ही नहीं मिला। वो चुपचाप खड़ा रहा। कब? जब उसको अदालत में खड़ा किया, उस पर आरोप लगाए,
प्रत्यारोपण किया, दोष लगाते रहे लोग। राजा पिलातुस बोल रहा है बोल, तेरे खिलाफ लोग दोष लगा रहे हैं, कुछ तो बोल सफाई में। कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। डाकुओं ने क्या बोला? हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? वो हमारे गुनाहों की सजा भोग रहा था, और इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी का अधिकारी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स यीशु मसीह के हैं। क्यों है? नम्र बना। दुनिया में यीशु मसीह का जन्म किसी महल में नहीं हुआ। अपने जन्म के खातिर उसने चुन ली मरियम कुंवारी। और कौन सा स्थान चुन लिया जन्म के लिए? राजमहल नहीं चुना, वो जगह जहां गाय बैल भेड़ बकरियां बनते, चरनी को उसने चुन लिया। इतना नम्र बना। राजाओं का राजा होकर कहां पैदा हुआ, आप समझ सकते हैं। ये सब नम्रता और दीनता को दिखा रहे हैं। इसलिए आज वो पृथ्वी का, विश्व में 7 कॉन्टिनेंटल हैं, 7 महाद्वीप में सबसे ज्यादा अनुयायी अगर कोई हैं, जीसस क्राइस्ट के हैं। और रोज उसके चाहने वालों की और उसको ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड नो बॉडी कैन स्टॉप, कोई रोक भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है, न्याय का वचन कहता है। हालेलुया। बुद्धि की बातें कहता है और न्याय के वचन कहता है। हालेलुया। धर्मी जो है वो ऊट पटांग की बातें नहीं करता, उलट फेर की बातें नहीं करता, वो सीधी बातें करता है। वो लल्लो चप्पो नहीं करता है, वो न्यायपूर्ण बातें करता है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत कड़क प्रचारक था। उसने कहा है सांप के बच्चों, क्या बोला? सांप के बच्चे बोलने के बाद भी लोग कहां उसका वचन सुनने जा रहे हैं? वो कहां प्रचार करता था? जंगल में। और लोग जंगल में क्या करने जा रहे हैं? उसका प्रचार सुनने जा रहे हैं। वो बोलता है सांप के बच्चों, कड़क प्रचारक। मेरा ख्याल है जॉन द बैप्टिस्ट से कड़क कोई नहीं बोला, जिसने सांप के बच्चे बोल दिया बपतिस्मा लेने वालों को। और कहां कहां जाके प्रचार कर रहा है? जंगल में। आपके प्रचार में इतना दम होना चाहिए कि लोग जंगल में भी आपको सुनने आ जाए। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय के वचन कहता है। धर्मी हमेशा, धर्मी की क्वालिटी होती है कि वो न्यायप्रिय होता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? 31 पद पढ़िए। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में धर्मी के मन में या दिल में परमेश्वर की व्यवस्था बनी रहती है। दाऊद बादशाह क्या कहता है? मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। काहे के लिए रखा है? व्हाट इज द रीजन? ताकि मैं पाप से बचूं। काहे से बचूं? जब तक वचन आपके अंदर रहेगा
वचन आपको पाप से बचाएगा, गलत कामों से बचाएगा, गलत बातों से बचाएगा, गलत रास्ते पे जाने से आपको बचाएगा। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक आप परमेश्वर के संरक्षण में हो, आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। अगली लाइन में इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। पैर किसके फिसलते हैं? देखिए, बाइबल में से मैं 2-4 उदाहरण आपको देता हूं। एक दिन पतरस रात में प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति खिड़की में बैठा हुआ था। क्या हुआ? फिसला और फिसला और खिड़की में क्यों बैठा भाई? कुर्सी नहीं थी। ये खिड़की में बैठने वाले गिरेंगे, ध्यान रखना, ये बचेंगे नहीं। खिड़की में बैठने का क्या मतलब होता है, जरा बताओ। जरा नरेश भाई बता दो। बाहर भी देखना और अंदर का मजा भी और बाहर का। हर व्यक्ति को यात्रा के दौरान विंडो सीट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको क्या चाहिए? बाहर का मजा भी लेना है और अंदर का मजा भी लेना है। दो तरफा जीवन, बटा हुआ जीवन, दो नावों में पांव रख के चलने वाला जीवन। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हो, क्या हुआ उस जवान को? झोंका आया, क्या हुआ? गिरा। लूका के 10 अध्याय उसके 30 पद में एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर चल पड़ा। यरूशलेम से यरीहो की ओर क्यों जा रहा है? बताइए ना। यरूशलेम भी चाहिए और यरीहो भी चाहिए। अगर आप किनारे पे खड़े हो तो फिसलने के चांस, मुंडेर पे खड़े हो गिरने के चांस हैं। बाइबल में एक बात लिखी है, मुझे आयत याद नहीं आ रही। यदि तुम्हें दुख की रोटी भी खानी पड़े तो भी अपने अगुओं को और अपनी कलीसिया को मत छोड़ना। लिखा है कहीं ऐसा? दुख की रोटी भी खानी पड़े तो भी अपने अगुओं और अपनी कलीसिया को मत छोड़ना। कमी कटी हर जगह होती है, मतभेद मनभेद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन तुम क्या चर्च छोड़ दोगे? अगर आप रूत की किताब पढ़ते हैं, वहां एक परिवार है, वहां एक परिवार है जिस परिवार के अंदर नाओमी का वर्चस्व है। पहली बात, घर में वर्चस्व पति का होना चाहिए। क्या नहीं? हाँ जी। पर वहां कई जगहों पर बहनें लतुराई करती हैं, बहनें घर चलाती हैं, बहनें अपने परिवार का निर्णय लेती हैं। वैसा ही एक परिवार है नाओमी का परिवार। नहीं, गलत बोल रहा हूं भाई साहब? पढ़ देना जरा रूत की किताब का पहला अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयतों को। जिन दिनों में हाँ, न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेहतलेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। आगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नुआमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। बड़ा पूरा परिवार, अच्छा खासा परिवार।
कहां रह रहा है? बैतलहम में। क्या हुआ? थोड़ी सी ट्रबल, थोड़ी सी समस्या आई है। क्या हुआ? पति पत्नी ने निर्णय ले लिया, चलो जी यहां से अगले संडे यहां जाने की जरूरत नहीं है, निकल पड़े। आप मुझे बताइए, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ? आपकी सुरक्षा कहां है मालूम है? यरूशलेम में। आपकी सुरक्षा कहां है मालूम है? बैतलहम में। ये बैतलहम और यरूशलेम का क्या मतलब है? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। आप जैसे ही गलत काम करेंगे, खिड़की का अनुभव उनमें जाएंगे, दो तरफ का मजा लेने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे। फिसलने के चांस पूरे पूरे हैं। अभी देखिए, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे फिसलने के कोई चांस नहीं है। पर मैं अगर यहां खड़ा होने की कोशिश करूंगा, क्या होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो हमारे पांवों को फिसलने नहीं देगा। लेकिन कब? जब परमेश्वर ने हमें जहां रखा है वहां मिलेंगे, तब। अभी पिछले दिनों में मैंने एक सवाल किया था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आकर सबसे पहला सवाल किया, ए आदम तू कहां है? परमेश्वर को वो सवाल क्यों करना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जहां रखा था वहां नहीं मिला। अगर ये मटकी यहां रखी, देखो एक मटकी पता नहीं कौन ने लाके रखी यहां पे, इसको अगर मैंने यहां रखी है तो मैं कल सुबह इसको ढूंढने का आऊंगा, बोलिए ना, यहीं पे देखूंगा। ये यहां नहीं मिलेगी तो मैं नरेश भैया को बुला के पूछूंगा, यहां एक मटकी रखी थी, वो कहां गई? लेकिन अगर वो मटकी यहीं मिलेगी मुझे, मैं इनसे ये सवाल नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने सही सवाल किया ना, ए आदम तू कहां है? जब परमेश्वर आपको जहां रखेगा वहां अगर आप बने रहोगे, फिसलने के चांस खत्म हो जाएंगे। शैतान आपको जब तक नहीं मार पाएगा जब तक आप उस झुंड में हो जिस झुंड में परमेश्वर ने आपको रखा है। मैं कई बार डिस्कवरी चैनल देखता हूं, उसमें मैं देखता हूं कि जब तक कमजोर से कमजोर जानवरों का झुंड बड़े बड़े शेरों को भगा देता है, लेकिन एकता में ताकत है। और शेर जो है कोशिश क्या करता है मालूम है? किस पर हमला करता है? जो अकेला दिखता है, क्योंकि उसे मालूम है मैं झुंड में जाऊंगा तो मेरा भरता बन जाएगा। शैतान को भी यह बात पता है, जब तक वो आपको कलीसिया से अलग नहीं ले जाएगा या आप कलीसिया से अलग नहीं जाएंगे, वो आपको मार नहीं पाएगा। इसलिए पहले वो आपको सब्ज बाग बाहर का दिखाता है, बोला खिड़की में बैठा कर। बहुत से लोग मुझसे इसलिए नाराज होकर चले गए क्योंकि मैं बाहर खड़े होने के लिए मना करता हूं। प्रचार के दौरान, आराधना के दौरान बाहर नहीं खड़ा होना है। इस बात से नाराज होकर कई लीडर्स तक छोड़ के चले गए। आप लोगों के मन में होता होगा ना, वो देखो वो भी लीडरशिप में था, वो भी छोड़ गया। तो छोड़ के इसलिए जाते हैं कि उनको किसी काम के लिए मना किया जाता है, इसलिए मानते नहीं और चले जाते हैं। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए, मैं अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए हमारे पास स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है कि नहीं करता है? अब मान लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया जो आपकी रक्षा करेगा, ठीक है? मान लीजिए पर आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं और
परमेश्वर से आपने प्रार्थना की कार में बैठ के, प्रभु मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ और जयपुर जाने के लिए मेरी यात्रा में मदद कर, स्वर्गदूतों को भेजकर बाड़ा लगा दे। अब स्वर्गदूत आ गए नीचे। स्वर्गदूत बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और स्वर्गदूतों ने देखा कि गति जो है 80 है, काई की रोड पे चलने की। तो जब तक आपकी कार 80 की स्पीड पे जाएगी तब तक वो आपके साथ 80 की स्पीड पे दौड़ते रहेंगे। जैसे ही आपने एक्सीलेटर और दबाया, स्वर्गदूत तो 80 पे ही चल रहे हैं, आप 100 पे चल रहे हैं, तो आप कितने किलोमीटर आगे निकल गए? लगभग 20 किलोमीटर आगे निकल गए। अब आपके बचाने वाले, छुड़ाने वाले, आपको दुर्घटना से बचाने वाले कहाँ रह गए? फिर मत बोलना प्रार्थना करी थी फिर भी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि वो जो संभालने वाले स्वर्गदूत हैं, अगर आप 80 की स्पीड पे चल रहे होते, अनुशासित होकर चल रहे होते, तो कभी दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि संभालने वाले स्वर्गदूत हमारे साथ रहते। लेकिन जब हम अनुशासित नहीं रहते, अनुशासन तोड़ देते हैं, तो जो संभालने वाले स्वर्गदूत हैं वो पीछे रह जाते हैं और फिर हम दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं। फिर जाके कहीं भिड़ जाते हैं, कट जाते हैं, पिट जाते हैं। फिर जब तक 20-25 मिनट में वो आते हैं स्वर्गदूत, तो देखते हैं या तो मामला ही उल्टा हो गया। इसलिए अनुशासन में रहना धर्मी के लिए बहुत जरूरी है। लिमिट में चलो। जो स्पीड गाड़ी की दी गई है, स्वर्गदूत उसी स्पीड में चलेंगे और आपको सुरक्षित पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप गड़बड़ ढाला करोगे, कोई नहीं बचाने वाला है। 100 की स्पीड पे चलोगे तो आदमी मरेगा ना आपसे। गलत तरीके से चलोगे तो होगा। तो कहने का मतलब यह है कि धर्मी को प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा, प्रभु उसे संभालेगा। मैंने 3-4 उदाहरण आपको दिए जिसमें आप बाहर का मजा और अंदर का मजा दोनों ले, वो नहीं होगा। अगर आप यरूशलेम से यरीहो जाने वाले व्यक्ति का हाल देख लीजिए, बैतलहम जाने वाला वो परिवार है, उसका हाल देख लीजिए, क्या हुआ। थोड़े ही दिनों के अंदर वो हाउस विडो हाउस बन गया। पुरुष नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस भवन का नाम कर दिया होगा उन्होंने विडो हाउस। 3 विधवाएं घर में रह रही हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए। दुख की रोटी, विपत्ति की रोटी, थोड़ी सी समस्या आए, बने रहो। क्या आप अपने पति को छोड़ देते थोड़े से समस्या में? नहीं छोड़ते। अपना घर छोड़ देते हैं? घर में अगर दुष्टात्मा घुस जाए तो दुष्टात्मा को निकालोगे, घर छोड़ोगे? कई लोग घर छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूं तो वहीं बसा रहे, दुष्टात्मा को बाहर निकालेंगे। कई लोग बोलते हैं ये घर ठीक नहीं है, छोड़ दो। ये घर ठीक नहीं है, क्या करो, इस घर को छोड़ दो। तो भाई वो जो दूसरा आके बसेगा वो परेशान होगा ना। तो बीमारी को जड़ से निकालना है, खुद नहीं निकलना है, दुष्टात्मा को निकालना है, परेशानियों को दूर होना है। तो परमेश्वर धर्मी को फिसलने नहीं देगा, वो उसकी रक्षा करेगा, वो उसको संभालेगा। लेकिन कब? वो प्रचार सुनते हुए क्यों गिर गया रात को? क्योंकि वो गलत स्थान पर बैठा था। गलत स्थान पर बैठा था। गलत स्थान पर बैठोगे तो गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसलिए ऐसी जगह
जहां प्रभु ने आपके लिए सुरक्षित किया है वहां बैठो। खिड़की सुरक्षित जगह नहीं है। खिड़की सुरक्षित जगह नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि दुनिया में डबल मजा लेने वाले लोग सारे मजे से दूर हो जाते हैं। बेहतर है हम अपने आप को एक तरफ करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष